अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अक्सर ना कभी कभी आपको बड़ा नॉस्टैल्जिया हिट करता है। जब आपको नॉस्टैल्जिया हिट करता है तो आपको याद आने लग जाते हैं वो पुराने ट्रेंड्स, वो पुरानी तमाम तर चीज़ें, वो बचपन के शौक़। और पहले तो जो टेलीविज़न है वो हमारा एक मीडियम होता था कि जिसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाता कि व्हाट इज़ इन व्हाट इज़ आउट। और उसके बाद जब हमारा दिल करता था कि हम थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाएं, थोड़े से बोल्ड फैशन ट्रेंड्स के हवाले से देखें, तो फिर हम जनाब रुख करते थे फैशन मैगजीन्स का। एंड वाओ, फैशन मैगजीन्स की बात ही और होती थी। आप किसी भी बुक स्टोर से गुजर होते थे और वहाँ पे जब फैशन मैगजीन्स ऐसे लगे होते थे ना शेल्फ्स में, तो वो आपको ना, मुझे आवाज़ें आ रही होती थी उससे कि आओ मेरे पास आओ, मुझे उठाओ, खोल के देखो मेरे अंदर क्या है। और मैं जिसको बचपन से बहुत ज़्यादा मेकअप का शौक़ था ना, मेरे लिए वो फैशन मैगजीन जो मेरी बड़ी बहन ख़रीद के लेकर आती थी वो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। क्योंकि जब मेरी बड़ी बहन वो सारा पढ़ लेती थी, मैं उसे कहती थी तुम सारा पढ़ लो, जब तुम्हारे किसी काम का नहीं ना तो तुम मुझे दे देना। बल्कि ऐसा होता नहीं, वो काम का रहता है, क्योंकि उसमें जो पिक्चर्स होती थी, जो फैशन ट्रेंड्स होते थे, फिर दर्जियों के पास जनाब वो उन मैगजीन के सफ़े जाते थे कि भी हमें एग्जैक्टली ऐसा जोड़ा बनवाना है। तो ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। अब तो ऐसा ना कि अब वो हमारे पास इंस्टाग्राम आ गया है, हमारे पास पिंटरेस्ट, हमने कुछ भी बनाना हो तो हम दर्जी को भी जी पिक्चर भेज देते हैं, दर्जी वो बना देता है। लेकिन दैट वाज द टाइम जब आपको इन फैशन मैगजीन से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मुझे मेकअप का बहुत शौक था, तो मैं क्या करती थी कि जो मॉडल्स के मेकअप होते थे ना, उनके स्पेशली लाइनर्स, तो मैं उनको देख के वैसा, मैं और मेरी दोस्तानी हम वैसे लाइनर लगाते थे कि अच्छा यार क्या चीज़, कैसा लाइनर इन है, कैसा मेकअप। तो मुझे ये मेरे स्कूल टाइम से बहुत शौक था। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो ऐसी ही दो सुपर मॉडल्स हैं कि जिनको हमने ऐसे ही देखा कि वो रैंप पे हैं, जा रही हैं। उसके बाद हमने उनके ऑफ कोर्स हम शूट्स भी उनके देखते थे। फिर वो टेलीविज़न की इंडस्ट्री में भी आई, उन्होंने एक्टिंग भी की, और जब एक्टिंग भी की तो भी कामयाब रहीं। इनकी शादियाँ हुई, इन्होंने अपने घर संभाले, बच्चे पैदा किए, बच्चे बड़े भी इनके हो गए, और ये माशाल्लाह से टच वुड नज़र न लग जाए अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये फिटनेस जो गोल्स हैं हमें पहले दे रही थी, ये फिटनेस गोल्स हमें आज भी दे रही हैं। तो इन दो सुपर मॉडल्स को मैं दावत दूंगी। तो जनाब वी हैव विद अस वनीज़ा अहमद एंड इफ़्फ़त उमर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। फाइनली वनीज़ा जी से तो पहले भी शुक्र, हम मुझे इतना अच्छा लगता है ना अपना ये शो, और ये मेरी कुर्सी इसकी वजह से मेरे फेवरेट लोगों से मुलाकात हो रही थी। एंड फाइनली हम इफ़्फ़त जी के पीछे बेकरसे से भाग रहे थे। नहीं बिल्कुल नहीं, आप भाग रहे थे। हमारा फासला थोड़ा ज़्यादा था, वो आज मुलाकात होगी। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि वो जब स्कूल की लड़की फैशन इंडस्ट्री में आ गई थी तो टीचर्स को मसला नहीं हुआ कि अभी से फैशन में आगे, पढ़ाई पे ध्यान कैसे हो? आई केम इनटू इट आफ्टर डूइंग माय मैट्रिक की छुट्टियों में। हाँ, मेरे ज़माने में मैट्रिक। सो कॉलेज तब स्टार्ट हुआ था। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। कोई ऐसा मसला नहीं है? इतनी जल्दी वैसे आपने जब शुरू कर दिया? मुझे मसला बिल्कुल भी नहीं। आप तो इससे खुश होंगी। टीचर्स को होता है ना मसला कि अच्छा जी वैसे नो नॉट एट ऑल। कॉलेज में तो इतने लोग होते हैं कि कोई नोट भी नहीं टीचर ने खास किया होगा। क्लासेस में हम जाते ही नहीं थे। और व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वाज अ एस्टैब्लिश्ड एक्टर बाय देन। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये वो टाइम है कि यहाँ पे लोगों को जो कुछ मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बताना पड़ता है जी हम इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन उस टाइम पे जब आप लोगों ने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो जो मॉडल, एक तो वैसे चुनिंदा मॉडल्स होते थे, और जो होते थे उनका पूरी दुनिया को पता होता था। There was a reason behind that. हाँ, वो टाइम ऐसा था। तो आपने जब शुरू किया तो कैसे दरियाफ्त किसकी थी? आप खुद करना चाहती थी या किसी ने आपको दरियाफ्त किया? नॉट एट ऑल। हम मैट्रिक की छुट्टियों में रोटरी क्लब एक है, उसके लिए हमने काम करना शुरू किया। तो खालदा यूसुफ जंग की फोटोग्राफर, उन्होंने वो आके वहाँ पे तस्वीरें खींची। इतनी सी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आ गई। आई डोंट नो क्या उनको लगा। शी कॉल्ड मी, उन्होंने कहा कि शूट करोगी जंग के लिए? जंग पेपर उन दिनों में बहुत एक इन चीज़ थी उनका, वो जो फ्राइडे मैगजीन आता था। जी। सो वहाँ से मैंने शुरू किया, और उन्हीं शूट्स के बाद फिर मुझे कमर्शियल्स मिलना शुरू हो गए। फिर उन्हीं शूट्स की वजह से मुझे एक्टिंग में बुलाया गया। सो आई हैड अ स्मूथ सेलिंग करियर, सब चीज़ें मजे की। अच्छा, क्योंकि वनीज़ा जी तो मैं तो किनेट से हूँ, तो किनेट में जब आप जाते ना तो पता चलता है कि यहाँ पे वनीज़ा अहमद, तो हम हर लड़की के दिमाग में ना वो भी एक मॉडल बन जाती थी कि पता नहीं हम लोग यहाँ से वनीज़ा अहमद बन के। लेकिन मेरा जो ईयर था ना किनेट का, आई थिंक इट वाज़न्ट जस्ट मी, देयर वर अदर पीपल विद मी जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए ज़िंदगी में। हदीका वाज माय क्लास फेलो। ओके, हदीका थी, कशमाला थी। जी। तो मेरी क्लास में काफ़ी लड़कियों ने काफ़ी अकम्पलिश्ड
बड़े बहुत काम किया उन्होंने, मैंने तो कुछ भी नहीं किया उनके कंपैरेटिवली। नहीं, आपने अपनी इंडस्ट्री में बहुत कुछ काम किया ना, तो आप लेकिन कभी मेरा तो सोचा- खैर कॉलेज से ही शुरू हुआ था, उससे पहले तो मैंने कभी नहीं किया, तो मुझे तो वो इज्जत कॉलेज में कभी भी ना मिली जो शायद इसको रिकग्निशन मिली हो, कि हम तो नोबडीज थे। कॉलेज में ना यूजुअली मैं देखे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो अगर लड़की सबसे ज्यादा जो फैशन कर रही हो ना, जिसके बारे में, क्योंकि हमारी भी कुछ ऐसे एक दो दोस्त मॉडल थी, तो टीचर्स उनको स्पेशली बोलती थी सारा ध्यान जो इसमें चला गया है फैशन में, तो पढ़ेंगे अच्छा क्या? नहीं, मेरा तो आपके उल्टा साथ था ऐसा? ना, मैं तो फैशन Tomboy. के करीब भी नहीं थी, करीब भी नहीं थी, इतनी बुरी थी कि फैशन तो मेरे करीब नहीं आया था। सो मैं सिर्फ लंबी थी इसलिए मैंने ये काम किया। मैं जब कोई कपड़ों का शौक नहीं था, जैसे इसने कहा मैं टॉम बॉय थी, मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं मुझे था, ना मेकअप का। बहुत शौक था। ओह, मेरा ख्याल पहली दफा या दूसरी दफा तो इसी ने मेरा मेकअप किया होगा शूट के लिए, वरना मैंने तो हाँ उस जमाने में मुझे बिल्कुल मेकअप का शौक नहीं। नहीं, मेकअप की जरूरत भी नहीं थी आपको, आप ये शौक वैसे ही ही नहीं बहुत था। प्यारी लगती वो थी। उम्र की शूट के लिए कोई वो मेकअप कर लिया शहजाद ने या किसी ने, शुरू में तो शहजाद भी नहीं करता था, तो वो शौकिया नहीं कभी काम किया था, बस बाय चांस हो गया। वो चल जो चीजें हाँ वो होती चल गया। नीलूफर शायद ने कहा कि अच्छा मॉडलिंग कर लो इसलिए कि लंबी हो, उन्हीं के जूते पहने इतने बड़े बड़े, तो उसके बाद बस एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ हुई, तो इसने काम शुरू कर लिया। वरना सोच, बल्कि इट वाजंट इन माय थिंग एंड रेडार कि मैं ये काम करूंगी, और ना किसी टीचर को पता था, ना किसी ने कभी कुछ किया। आई मीन नेवर, इवन माय क्लास पहले फेलो। हाइट बहुत ज्यादा काउंट करती थी, अगर आपकी हाइट अच्छी होती थी ना तो मॉडल्स के लिए नहीं, आई थिंक criteria पहले था। नहीं करती थी, लुक एट मी। ना पहले करती थी जी, और ना अभी करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वी बीन वेरी इंक्लूसिव एज दे से नाउ, कि हमें मेरे ज़माने में भी लंबे भी थे, छोटे भी थे, मोटे भी थे, पतले भी थे, हर किस्म की लड़की थी, बिकॉज इट वाजंट अ वेरी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री। तो इसलिए उस वक्त तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ना अभी फ़र्क पड़ता है। अभी भी छोटी मॉडल्स हैं, बिकॉज देखें जो कैटेगरी थी ना, जैसे इफ़त वाज अ प्रिंट मॉडल, शी वाज सुपर, आई मीन उसकी तस्वीरें और वो सब कुछ, तो रैंप उन्होंने कम ही किया, लेकिन कम किया। अब देखो रैंप पे, अब चूंकि मैं डायरेक्ट करती हूँ इतने शोज, तो छोटी लड़कियां अभी भी आती हैं, छोटे लड़कियां कम है। बाबा है, अच्छा, काफी हैं। हाँ, मुझे तो लगता उस है वक्त जमाने लंबी में लड़कियां कम है। हाँ, आई मीन लंबी लड़कियां आपको नजर आती हैं, लेकिन उस जमाने में बिकॉज इतना स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ था। अब ये होता है जैसे आपके सैंपल्स बने होते हैं, तब डिजाइनर्स भी जरा नए नए थे, तो वो सैंपल्स आप सिर्फ लंबी लड़कियों के लिए बनते हैं, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है फैशन वीक्स में फैशन शो करना। लेकिन अगर आप फैशन वीक नहीं कर रहे हो, तो वो जो डिज़ाइनर होता है उसकी अपनी चाहत होती है। जैसे इफ़त एंड उमर हैव वर्कड रियली वेल, देन इफ़त ने कितने साल उनके लिए मॉडलिंग की, तो उनके कपड़े वो मेड फॉर हर, शी वाज हिज म्यूज़। उस ज़माने में ये बहुत होता था, अभी भी होता है, अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जैसे जो हाइट में उतनी लंबी नहीं है, बट दे गुड प्रिंट मॉडल्स और गुड कमर्शियल मॉडल्स। अ लॉट ऑफ रैम्प मॉडल्स जो आपको नजर आती हैं, वो आपको टेलीविजन पे नहीं नजर आएंगी, इसलिए कि वो प्रिंट के लिए शायद उतनी अच्छी ना हो या कमर्शियल के लिए इतनी हाँ, अच्छी अब तो मिक्स हो गया ना। अब वो जो प्रिंट मॉडल, अब आप जिसे टर्म इस्तेमाल करिए कि प्रिंट मॉडल थी, वो रैम की मॉडल थी, लेकिन अब तो सब कुछ ही मिक्स हो गया हुआ है। फिर वो इन्फ्लुएंसेस भी हो गई हुई हैं, तो वो अक्सर चीज़ें समझ में नहीं आती। स्पेशली अब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सेलिब्रिटीज वो ज्यादा हो वो गया ना, इसमें they आ गए become ना। bigger. पहले मॉडल्स अलग थी और एक्टर्स अलग थे, और हम थोड़ा लुक डाउन अपॉन करते There was a fine थे इफ line. दे आर मॉडलिंग। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये फैशन इंडस्ट्री के लिए, अगर मैं स्पेसिफिकली फैशन इंडस्ट्री के वाले से बात करूँ, ये अच्छा हुआ है? मैं तो आई बिलीव इन मूविंग विद टाइम। जो होता है आपको उसके मुताबिक एक्सेप्ट भी करना चाहिए और अडेप्ट भी कर लेना चाहिए। अगर उनका करियर अच्छा चल रहा है, दे आर डूइंग वेल, व्हाई नॉट। और लेकिन समझना for the चाहिए sake कि of fashion मॉडल industry, तो क्या मॉडलिंग क्या है, व्हाट इज अ मॉडल, you're a good specimen of anything that you do, right? You could be a model mother, you could be a Yeah. model doctor, you could be a model, so that's what a model is. So वो आप होस्ट भी बन सकती है मॉडल, यू नो, एनीबडी कुड बी अ मॉडल। मैं तो सब कुछ किया और है। आजकल आप देखिए, आजकल तो वो वाला जमाना आ गया है कि आप ये जो शिफ्ट है, जो पहले हम कहते थे मॉडलिंग से एक्टिंग, अब आप देखेंगे कि एक्टिंग में बहुत सारे डायरेक्टर्स एक्ट करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे राइटर्स ने एक्ट करना शुरू कर दिया और मॉडलिंग करना और शुरू बहुत सारे एक्टर्स ने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। यस, एंड मॉडल्स बन गए हैं वो। अहमद को देखो, मोहम्मद अहमद, हर तीसरे ऐड में तो वो मॉडल बना होता है, वो कोई बाप बना होता है या कुछ बना होता है। सो नाउ देयर इज अ वेरी फाइन लाइन, आई मीन फाइन लाइन रह भी गई है, वो उड़ सी गई है
कि आप मॉडलिंग भी बन कर सकते हैं अगर आपको अच्छी एक्टिंग आ सकती है, बिकॉज मॉडलिंग हेल्प्स यू विद द एक्टिंग बट इट डज लिमिट यू विद एक्टिंग ऑल्सो, बिकॉज यू हैव टू होल्ड अ पोज. सो बहुत ज़्यादा मॉडल्स अच्छे एक्टर्स नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर्स मॉडल्स बन सकते हैं. सही, देखिए ये भी एक साइंस है. पहले वैसे आपको टाइम ज़्यादा फैशन का अच्छा लगता था या आपको लगता है कि अब ज़्यादा अच्छा है? अगेन मैं तो टाइम के साथ के साथ। चलती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है. पहले मैं बड़ों से सीखती थी, अब मैं बच्चों से सीखती हूँ. सो या आपको क्या लगता है? That's true. Same here. सेम. If you know, if you're true for, कर लेते हैं? हाँ, चेंज आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफ आप? कोर्स चेंज एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी करना है भी बेटा. अगर चाहिए. ना ये नहीं करेंगे तो फिर वो यू गेट option स्टक. लाइफ कैन नॉट बी स्टक. यू कांट बी स्टैग्नेंट. यू हैव टू चेंज. सो हाँ, जो काम को जिनका शौक हो ना, उनके लिए फिर सब कुछ ही सही है ना. मुझे तो कुछ भी करा दो, मुझे कह दो कि ये काम कर लो और मुझे शौक होगा तो मैं वो भी कर लूंगी. कल को कैमरे पे भी खड़ी हो सकती हूँ. लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये आज आप लोग जो मॉडल्स थी, कि आप लोगों के साथ भी उतनी वो एक टीम चलती रहती है? आजकल हम देखते हैं अरे कुछ मॉडल्स नहीं. आती हैं, कुछ मॉडल्स आती हैं, कुछ हमें नहीं भी मालूम होता है, कुछ बहुत ही, तो उनके साथ तकरीबन 3 मेकअप आर्टिस्ट चलकर आ रहे होते हैं, उनके 2 फोटोग्राफर्स अलग से चलकर आ रहे थे, तो उनके साथ ना पूरी एक टीम. तो हम भी हल्के से डर जाते इंडस्ट्री हैं. चेंज हो गई ना. हाँ, इंडस्ट्री industry चेंज हो गए. professional द हो गई. वर्ल्ड हैज चेंज. देखो कहाँ हमारे ज़माने में, वे टॉकिंग अबाउट 90s, राइट? I started modeling in the 90s, as did she. 90s में हमारे पास वॉकमैन होते थे. अच्छा, हमारे पास कैमरे नहीं होते थे. द लाइफ वाज वेरी डिफरेंट. हमारा पढ़ाई का तरीका डिफरेंट अब था. मजे अब की तो बात है। टैब्स एंड, तो उस जमाने में अगर कोई कहता हम कि तो जी आप किताबें अमेरिका, पकड़ के रट्टे मार रहे हैं. अमेरिका बात कर सकते हैं आप. At real time, it was unheard of, unthought. I mean, it was a thought के जिन भूत ही ये काम कर सकते हैं, वरना आप कहाँ से अमेरिका देख सकते हो. Even हमारे 90s की मैं बात कर रही हूँ. तो अब तो इतनी चीजें बदल चुकी हुई हैं कि I mean, there वो is तो no- लेटेस्ट वाला टाइम भी था ना, जब लेटेस्ट जो है वो ज्यादा लिखे जाते हैं. तो आप लोगों ने वैसे लिखे लेटेस्ट? मैंने तो बहुत लिखे हुए. किसको लिखती थी लेटेस्ट, ये बताएं. मैं तो इंडिया लिखा करती थी. शमा एक मैगजीन उस जमाने में आता था, उसमें उनके एड्रेसेस दिए होते थे, चाहे गलत सही, आई हैड नो आइडिया. तो मैंने किस किस को लिखे हुए, रेखा को लिखे हुए हैं. और इस तरह के कुछ एक्टर्स जो मेरे फेवरेट थे, अमिताभ बच्चन. तो फिर उसके बाद इस्टेब्लिश होने के बाद फिर आपकी कभी इनसे वैसे मुलाकात हुई? नहीं, इतने एस्टेब्लिश होने के बाद मेरी नहीं हुई. मैं बचपन में रेखा को हमने देखा था जब वो पाकिस्तान आई थी, एंड वी वर लाइक दिस. लेकिन नहीं, उसके बाद मेरा कोई किसी एज सच वास्ता नहीं वास्ता पड़ा. नहीं पड़ा. आपने लिखे लेटेस्ट? नहीं, मुझे लोगों ने लेटर्स लिखे हैं. तो पढ़ती भी थी वैसे आप लोग? जो लोग लेटर्स लिखते होंगे, खून से भी कभी किसी ने लेटर लिख के दे दिया हो? जी बिल्कुल. जो मिल जाते थे वो पढ़ लेते थे, जो नहीं मिलते थे वो ऑब्वियसली नॉट. बट या अब तो कोई खत भी नहीं लिखता. अब तो एक इमोजी आ जाए तो काफ़ी है लोगों के लिए. सो यू सी, वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड. एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है. हमारे ज़माने में इसलिए कि इंडस्ट्री नई थी, हम लोगों को सब कुछ खुद करना पड़ा. हम एक दूसरे के मैनेजर थे, हमारे फोटोग्राफर्स हमारे मैनेजर्स थे, हमारे डिजाइनर्स हमारे लिए काम कर लेते थे, हम उनके लिए कर लेते थे. सो थिंग्स वर वेरी अब डिफरेंट. तो इंस्टाग्राम की बायो पे लिखा होता है कि मैनेजिंग बाय दिस 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 जी, दिस दिस, सबको पूरी जी, एक लाइन जी, होती है. जी. अच्छा, जो माशाल्लाह से दोनों आप इतनी दबंग हैं, इतनी नडर हैं, ये मॉडलिंग की फील्ड में आके आप लोग हुई हैं, उससे पहले की ऐसी थी? मैं तो ऐसी थी. I think circumstances, she was raised by a single mother, I was raised by a single mother, we didn't have our fathers there. So I think ये एक naturally आपको जब अल्लाह मियाँ आपके साथ इस तरह करता है, I mean टेस्ट जब आपका होता है and you don't have a male figure, then आपका वो masculine निकल के आपको दबंग बनना पड़ता है, otherwise You can't survive. you can't survive. And I think हमारी माँओं ने हमें वो नहीं सिखाया कि हमें बेचारा बनना. You know, ना यूजली ये होता है कि if you're a single mother, then वो अपने आप को इतना बेचारा कहते हैं कि वो आपके invariably it comes into your I think upbringing कि वो both our बेचारा हो mothers जाता were है. very progressive. Progressive and very, I Progressive mean, औरतें. working women थी ना, अपने लिए खुद काम किया, अपने बच्चों को ख्याल रखा, खुद किया सब कुछ. और बच्चों को एक किसी मकाम पे पहुंचा भी दिया. वो तो अल्लाह वो तो की हम खुद तरफ ही से पहुंच होता है. I गए. think वो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से होता है. But I think that resilience and that debunk thing, because they survived in a man's world in this country. तो हमने, आई थिंक मेरे लिए तो यही हुआ कि मैंने उनको देखा. इनकी अम्मा को भी मैं जानती थी, तो उन्होंने भी, वो भी दबंग थी. तो आई थिंक वो हमें, वो जो बेचारापन औरतों के अंदर होता है, वो उन्होंने हमें कभी बेचारा बनना Actually, सिखाया उसका नहीं. एक बाप ना होने के बहुत नुकसान आते हैं, लेकिन थोड़े से फायदे भी फिर हो जाते हैं कि सरवाइव करने के लिए हमें
निकलते हैं हम अपने खौल से और फिर हमारे में जो पोटेंशियल है हम दिखा सकते हैं। पोटेंशियल निकलता है सो या वी गॉट दैट चांस एक्चुअली कि अगर मॉडलिंग में भी जाना है तो हमने नहीं माइंड किया, साथ ये कहा कि हाँ अगर पढ़ाई नहीं छोड़नी, सो यू नो इस शर्त के साथ दे वर कंफर्टेबल। उनको नहीं था कि घर वाले क्या कहेंगे तो फला, दे टुक प्राइड इन अस और ये बहुत बड़ी बात है। दैट शुड बी द वे। मैं छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इफ़त उमर और वनीज़ा अहमद और अब मैं ज़रा इनके साथ खेलने जा रही हूँ सेगमेंट वो कौन है। पहले तो बोर्ड्स के थ्रू ये मैं बताएंगी, गेस करेंगी कि ये कौन है और उसके बाद फिर आपको पता है मेरे कुछ होंगे सवालात इन्हीं की इंडस्ट्री से के लोगों से मुतालिक। सो मैंने आपको ब्रेक में समझा दिया है, बोर्ड आपने उठाना है, बोर्ड में एक सेलिब्रिटी की पिक्चर है, ये देखेंगे और आपको हिंट देंगे और आपने गेस करना है। पहली पिक्चर, आप डू यू नो द पर्सन? आई नो, हमसे सीनियर हैं, एक्ट्रेस हैं। अच्छा नाम नहीं लेना, बाकी सब कुछ कर ले। नाम नहीं लेना। इनके हस्बैंड भी इंडस्ट्री में काम करते हैं। सबा हमीद? नहीं, उसी लेवल की हैं। समीना अहमद? जी बिल्कुल। नहीं, नाम फर्स्ट नेम वही है जो अभी समीना पीरज़ादा? जी बिल्कुल। यो इतनी भाई स्पीड खेला है। जी हाँ, इसलिए कि वो है बड़ी। जी इनके बेटे बहुत अच्छे सिंगर हैं। ये थिएटर से रिलेटेड हैं, बड़ी पॉलिटिकल इनका अपना एक व्यू भी है जिस पे आजकल क्रिटिसाइज भी बहुत हो रहे हैं। बहुत सीनियर है, लिखते हैं, राइटर हैं, प्लेस लिखते हैं, सटायर। आदमी है? आदमी। अच्छा। सीनियर हैं, मतलब लगता है कि सीनियर है, जवानी से सीनियर लगते हैं। बहुत जबरदस्त होस्ट भी हैं। होस्ट भी हैं? हाँ। यस, इंटरव्यूज भी करते हैं कभी नईम कभी। बुखारी साहब? करीब हो। उनका बेटे सिंगर। अच्छा, उनको उर्दू पे बहुत मुझे तो सिंगर ही नहीं पता भाई कौन है हमारे। नहीं, उर्दू बड़े मशहूर है, बचपन से हम देख रहे हैं। उनकी मोइन अख्तर से बहुत दोस्ती थी। अब तो अपने वो जिनका बेटा बहुत अच्छा गाता है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे पता है। हाँ। मुझे पता है कौन है। अनवर साहब। हाँ, अनवर अनवर मकसूद। मकसूद साहब। आप रुक जाइए। हाउ कैन आई नॉट नो अनवर साहब? जी अच्छा, ये लगता है कि इन्होंने कोई जवानी की गोली खाई हुई है और ये बुढ़े ही नहीं होते और ये हमारी उम्र के ही हैं। मैंने भी एक ड्रामा इनके साथ किया हुआ है। इनके नाम के बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं इसी नाम के। एक्टर भी, होस्ट भी इस नाम के। अच्छा। और है हमारे जितने। हाँ। हमारे age group मानते है। नहीं हैं लेकिन है हमारे जितने। अच्छा, छोटे बनते हैं। वो सारे ही छोटे बनते हैं अब तो। ये गेम शो भी होस्ट करते हैं, वैसे बड़े अच्छे एक्टर हैं। अब इनकी फिल्म भी आई है। और ये मॉर्निंग शो भी करते हैं। फहद? करीब नाम जो आपने फर्स्ट लेटर लिया है उसी से उनका शुरू होता है, एफ से ही शुरू। एक्टर भी हैं। अरे अब इनकी फिल्म भी आई है अभी। सुबह होस्ट भी करते हैं, मॉर्निंग शो भी। हमायूं से ही तो नहीं हो सकता ना। नहीं, अभी फिल्म आई है। फैसल जो बोला आपने, क्या बोला आपने, क्या एफ जो बोला, एफ पहला फहद बोला था। फहद। हाँ सॉरी, फैसल रहमान। नहीं, वो तो कुछ कहता ही नहीं है। मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं। हाँ, अगर मॉर्निंग शो में गेम शो भी होस्ट करते थे, He's a गेम्स host. खेलते थे, एक्टिंग करते हैं, रमजान ट्रांसमिशन भी की है। बड़े होस्ट करते हैं। इमरान अब्बास। नहीं, एफ पे चली जाना। एफ मैं जानती हूँ। जी, ये सब सारे जानते हैं। हाँ। और इस नाम के, इनका जो लास्ट नेम है उसका एक होस्ट भी है और एक्टर भी है। इस नाम के बहुत लोग, पॉलिटिशियंस भी हैं। पॉलिटिशियंस भी हैं। हाय अल्लाह, एफ से कौन है ऐसा जो होस्ट भी करता है, एक्टिंग भी करता है, जवान भी है? पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, ही इज नॉट पॉलिटिशियन। मॉर्निंग शो करता है। जो इनका नाम है, मॉर्निंग शो करता है। इनका नाम एक ही मॉर्निंग शो तो करता फहद है। मुस्तफा ही मुझे ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। बस एज वेल। हाँ, मैं हार गई भाई। नहीं हारी ना तो इसी नाम के और लोग सोचो ना, इसी तरह के एफ से जो शुरू, एफ से और नाम। फैसल। एक ही मॉर्निंग शो होस्ट है बहन आजकल। फवाद। कौन है मॉर्निंग शो जो मर्द करता है? करते थे, देख ले फैसले को वो कौन सा मॉर्निंग शो कर रहा है? ये करते थे, इन्होंने एआवा पे किया है बहुत। सॉरी, बहुत साल। लेकिन अभी फिल्म आई है, मैंने अभी तो बताया इनकी फिल्म भी आई है। कौन सी आई है? दीमक आई है।
सॉरी और बुढ़ा होने के लिए रिफ्यूज। हैव यू सीन हिज डॉटर? माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत छोटी एज में शादी कर ली थी ना इसने। हाँ, and he's looking so good। छोटा सा चूचा लगता है, छोटा सा बच्चा। जी आपने इनके साथ काम भी किया है, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हमारे सुपरस्टार हैं। हुमायूं। या that was easy। हाँ, that was easy। कि मैंने सबसे ज्यादा काम मैंने किया ही हुमायूं के साथ किया। अच्छा, इनको आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। ये पहले मॉडल होते थे, हाँ, अब ये एक्टर थोड़ा सा बन गाने गए के लग गया हैं face और cover ये now। हमसे छोटे हैं और इन्होंने बहुत मॉडलिंग किया हमारे बहुत अच्छे दोस्त वो के जो साथ। बड़े गुड लुकिंग हैं। जी, जी। हम इमाद जी। जी जबरदस्त जबरदस्त। इमाद इरफानी जी। वो हमारे हम बहुत अच्छी मॉडलिंग तरह से एक रिलेशनशिप होता है। तो मैं इश्क है इससे और ये हमारे सामने वो बना जो आज वो है एंड ही इज अ सुपरस्टार इन हिज ओन फील्ड। डिजाइनर है या उमर सईद। नहीं जूनियर थोड़ा, तेरा बड़ा दोस्त लाहौर में है। शेरू। हाँ। अच्छा, यस हसन शहरयार जी। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, होस्ट हैं। ये वो सब है ना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी होस्ट, बहुत अच्छा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्राम ये वैसे- ये करती थी। ये हर किस्म की एक्टिंग कर लेती हैं। ये शरी रहमान बहुत ओह, अच्छी ये बनती है हैं। ना? ये वीना मलिक बड़ी अच्छी बनती हिना है। दिल पजीर नहीं, Okay। उससे यंगर वर्जन। हाँ और इनकी फिल्म दूसरे मुल्कों में भी इन्होंने एक्टिंग की है। वीना। नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी बहुत एक्ट्रेस फाइनेस्ट है। एक्ट्रेस है। हाँ बहुत fine आजकल actress है। पाकिस्तान की बड़ी लीडिंग एक्ट्रेस, not just a star or a celebrity, माहिरा। the only one I think that can actually act, and उनको कुछ भी एक्टिंग करा लो वो एक्टिंग कर लेंगी। What age group? हमसे छोटी हैं लाहौर और से ये ताल्लुक है। हमारे नेबर्स में उन्होंने एक फिल्म की है जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी बिकॉज एक ही फनी मूवी थी जो एक्चुअली जाके इट वाज क्वाइट अमेजिंग। और ये एक शो करती थी, होस्ट करती थी जिसमें ये डिफरेंट एक्टिंग करके आती हाँ। थी। एक ही हाँ था, बिल्कुल सटायर करती थी बिल्कुल शुरू में अपने करियर के आगाज में। वो लाहौर से शुरू होता था, शो होता था। मुझे नहीं पता। नहीं सोचें आप मुझे वीना मलिक का पता, वो करती नहीं, थी। मैं उसी शो पे एक और जो करती उसी शो थी, पे उनसे उसी पहले शो आती पे थी, हाँ। ये भी करती थी। उसी शो पे ये भी थी। इसने अपना करियर पता नहीं उधर से शुरू किया नहीं, और बहुत अरसे से ये एक्टिंग कर रही है, लेकिन अब सबा गुड पहुंच गई Okay, पहुंच गई। okay। चले रहता है। गाने गाते हैं। इनको पॉप स्टार पाकिस्तान का कहा जाता है। किस अभी age भी में? गा रहे हैं, अच्छा, हमारी उम्र क्या है? थोड़े छोटे। लाहौर से ताल्लुक है गाने गाते हैं और लाहौर का एक मशहूर। लाहौरी तो बहुत गाने गाते हैं ना। बग्गा, आई डोंट नो। अच्छा, मी टू से थोड़ा रिलेटेड है। आदमी है मी टू से बट किस लिहाज से है ये मैं नहीं बता रही। पीएसएल एंथम के हवाले से भी बहुत मशहूर। हाँ, एंथम्स गाते हैं। पीएसएल के ओ अली जफर 30 होगी मैं तो पीएसएल। डर गई ना मी टू से। पीएतल पीएतल। अच्छा चले जी, वेरी गुड भाई। लड़कियों ने बहुत अच्छे भी गेस किए सेलिब्रिटी। अब जरा क्योंकि जो मैंने सवाल ये तो कुछ देख के गेस करने थे, आपको डायरेक्ट सवाल है और डायरेक्ट सवाल ये है जनाब, दोनों ने जवाब देना है कि इंडस्ट्री में कौन है जिसके साथ आपकी सबसे अच्छी दोस्ती है। यानी इंडस्ट्री में आपने अगर कोई अच्छा दोस्त बनाया है तो आप कहती हैं कि वो ही है। पहले आप बताएं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हाँ, इंडस्ट्री के, लेकिन कोई एक नाम जो सबसे पहले आता है कि हाँ आपको बुरा वक्त हो कुछ भी हो तो वो सबसे पहले खड़ा है। सारे आई थिंक आई मीन ऐसे कोई दोस्त हैं नहीं जो बुरा खुदा ना खास्ता वक्त आए और मैं कहूँ। पॉइंट है कि मैं कहूँ आप बताएं। तो वो कोई नहीं होंगे। तो आई थिंक ऑल ऑफ देम। आई मीन इफ आई एवर नीड एनीवन, बी इट शेरू, उमर, एनीवन। डायलने से पहले किसका नाम है बता दें। सबसे पहले किसको कॉल करेंगी? 4 o'clock फ्रेंड कौन है? हाँ एक्चुअली मेरा कोई भी नहीं है बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोज अपने प्रॉब्लम्स को या अपने इश्यूज को जाके करती हूँ। तो आई थिंक अच्छे टाइम पे सारे आ जाते हैं, बुरे टाइम पे मैं किसी को भी नहीं फोन करती। आप बताइए। वो मेरी बहन ही है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ही इंडस्ट्री से हैं, शहजाद रजा, उमर सईद। और अगर मैं एक्टिंग के उसमें फील्ड में बात करूं तो आई थिंक आई एम क्लोजेस्ट टू सबा हमीद। सबा हमीद। वो कौन है जिसकी प्रोडक्शन या डायरेक्शन में आप काम करना चाहती हैं?
मुझे इतना कोई शौक नहीं है काम करने का, बट बहुत अच्छे, आई मीन आई रियली डोंट नो, आई कांट आंसर। कोई भी आप बताइए जिनकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन में आप काम करना चाहती हैं। मेरे 2-3 हैं। मैं एहतशाम के साथ करना चाहूँगी, सैफी के साथ करना चाहूँगी, नदीम बेग के साथ करना चाहूँगी। अच्छा, इन इंडस्ट्री वो और कौन है? काशिफ निसार। काशिफ। हाँ, काशिफ के साथ मैं करना चाहूँगी, लेकिन मैंने बाकियों के साथ कर लिया हुआ है, और नदीम के साथ भी आई हैड द अपॉर्चुनिटी, बल्कि मैंने और इसने नदीम के साथ एक बहुत पुराना ड्रामा किया हुआ है When he was starting in Lahore. ओके, वो कौन है जो एक कॉल पर आपकी मदद के लिए तैयार होगा इन इंडस्ट्री, विद इन द इंडस्ट्री? हाँ, उमर सईद एंड शहजाद रजा। आई थिंक वही जो दोस्त हैं वो हमेशा खड़े रहेंगे, दे नॉट फिकल एंड शैलो। वो कौन है जो शूट पर लेट आता है लेकिन काम में इतना अच्छा है कि बस दिल खुश हो जाता है? मैं बताऊं? हाँ, दोनों बताएं, वो कौन है आपकी इंडस्ट्री में? लेट जैसा- आने पे वो कितना भी अच्छा एक्टर हो, मुझे गुस्सा ही चढ़ेगा। मतलब पंचुअल आओ। हाँ। नहीं सॉरी, हाँ। कोई माफी नहीं। हाँ, हम मेरे आई हैव आल्सो नॉट बीन एक्सपोज टू पीपल कि मैं बड़ा इंतजार करना पड़ा। यूजुअली बहुत अच्छी सिचुएशन रहती है, और ये मैंने ये जो थोड़ी देर पहले इन्होंने भी कहा, मुझे नदीम साहब से मैंने ये सीखी थी कि वो कहते थे कि मैं इतने बजे आऊँगा और इतने बजे जाते थे, तो ही इज़ वेरी पंक्चुअल नदीम अच्छा, बेग मेरी साहब। टीम मुझ पे अब गुस्सा हो रही है क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ ब्रेक लेने में। छोटी छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब है जनाब हमारा सेगमेंट दिल की बात, जो कि हम हमेशा आके अपनी कॉफ़ी टेबल पे प्ले करते हैं। तो इस सेगमेंट में जनाब आपको लेना है ओथ कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं तो कहूँगी। ये ओथ मुझे तो लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो हमेशा दिल से कहती हूँ। हाँ, जो कहते हैं दिल से ही कहते हैं। चले जी, पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आपके ख्याल में जिंदगी गुजारने का सही फॉर्मूला क्या है? ये बस जिंदगी गुजर जाती है, उसको जो हालात होते हैं आपको वो मैनेज करने पड़ते हैं। और जो है आई मीन टिपिकल वही बातें होंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी अच्छी रह गई क्योंकि आई गॉट अ वेरी नाइस पार्टनर। मेरी महरूमियाँ जो थी मुझे मेरे हस्बैंड की सूरत में, वो प्रोटेक्टेड भी मुझे फील हुआ। वो मैं उसे लाड भी करती हूँ लाइक अ सन। वो मेरा ख्याल भी रखता है एक ब्रदर की तरह। वो मेरा लवर भी है, मेरा उससे सो Protection. माई लाइफ हैज़ बीन गुड। और सही यही है कि बस आप अपने सच एक्सेप्ट कर लो। जब आप कुछ प्रिटेंड करो जो आप नहीं हो, और कोई मुकाबलाबाजी करो, जब आप इनसे आज़ाद हो जाओ ना, व्हेन यू डोंट केयर कि कोई मुझसे बेहतर है या मुझसे कम है, और हर मामले में घुसने की कोशिश ना करो। आई थिंक दैट्स अ फॉर्मूला। आप बताइए। आई थिंक हर एक के लिए अपना फॉर्मूला होता है। Yeah. फॉर्मूला है नहीं यार। अगर हमें फॉर्मूला पता हो जाता तो क्या ही वे बात सारे होती। ना तो कर आज लेते हैं हम। दुनिया में ये ना हो रहा होता, स्पेशली हमारे मुल्क में ये ना हो रहा होता अगर हमें फॉर्मूला पता चल जाता। बट आई थिंक इंसान को अपनी जो हम होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ हमें अपने अंदर ट्रस्ट नहीं रहता है ऑफ व्हाट हमारा अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ होता है, जो अल्लाह मियाँ ने हमें बना के भेजा होता है। बिकॉज हम एक प्रोडक्ट हैं ऑफ आवर पेरेंट्स लाइव्स, राइट, कि उन्होंने हमें क्या तरबियत दी है, या उन क्या हालात थे जो हम बने। सो आई थिंक उसमें यू आर टोल्ड थ्रू आउट लाइफ कि यू आर नॉट गुड इनफ, स्पेशली औरतों के लिए, राइट, कि जो भी आप काम कर रहे हो बचपन से, ये ना करो, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, आपको अपने अंदर ट्रस्ट नहीं पैदा होता, बिकॉज अदर पीपल डोंट ट्रस्ट यू इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। तो वो जो ऑथेंटिक सेल्फ होता है ना, वो औरत अपना एक मार के रखती है, बिकॉज शी ट्राइज टू बी अ सर्टेन पर्सन। माँ के लिए, बाप के लिए कुछ और, भाई के लिए कुछ और, जब शादी होने वाली होती है तो मियाँ के लिए कुछ और, सास के लिए कुछ और, तो वो अपने आप को भूल जाती है। सो आई थिंक फॉर्मूला ये है कि अपने आप को पहले तो अपने आप को पहचानो, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इग्नोरिंग आवर ओन नीड्स, दूसरों की पूरी करने के लिए। तो हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। और ये बात मैंने सज्जल से 2 साल पहले सीखी कि उसने कितनी अच्छी मुझसे बात की कि अभी तो अपने आप को जाना है, कि मैंने अभी तो अपने आप, आई ओनली डिस्कवर्ड हु आई एम। तो हम पूरी जिंदगियां गुजार लेते हैं विदाउट नोइंग हु वी आर।
तो वो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट अपने आप फॉर्मूला को का पहला जानकर, हाँ। पहले अपने आप को जानो हाँ। और फिर बी प्राउड ऑफ इट बिकॉज वो अल्लाह की तरफ से आता है। यू आर अ नर्चर करके आपको चीज़ बन जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट सोसाइटी इज, लेकिन अंदर का जो एसेंस होता है ना वो तो साफ ही रहता है। सो इट्स बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जब आपको खुद पर फख्र महसूस हुआ हो कि ये मैं कर भी सकती थी, मुझे तो पता ही नहीं था, कोई ऐसा टाइम? कोई खास नहीं कि मुझे अपने आप पे ही फख्र हुआ। हाँ। आई थिंक यानी कि कोई ऐसी प्राउडेस्ट चीज़ आई हुआ फेल्ट जब मेरी बेटी ने कॉर्नेल से ग्रेजुएट किया था। दैट मोमेंट आई वाज रियली प्राउड ऑफ दैट। अदरवाइज मैं अपने आप को इतना खास नहीं डालती कि मैंने कुछ किया। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि यार मैं ये नहीं कर सकती थी, लेकिन जब वक्त पड़ा। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, जब बेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो मैं प्राउड हो जाती हूँ। हाँ, ये तो That's बाकी all. बात। आप बताएं कोई ऐसा लम्हा जो आपने कहा अच्छा यार मुझे नहीं पता था मैं ये कर सकती थी, and I was good at it. I'm hoping, I think अभी भी कर रही हूँ। I think motherhood is one of the most challenging Yeah. things in life. I think काम में तो अल्लाह ने एबिलिटी दी हुई है, वो जो जहन है, जो दिमाग है। मैं हमेशा अपनी बेटी को भी कहती हूँ, डोंट से कि I can't do it because you can do anything in this world. जैसे I don't want to do it. तो उस तरह प्राउड मोमेंट वो नहीं है। आई थिंक इट्स स्टिल द प्राउडेस्ट आई फील इज विद माई चिल्ड्रन। दैट्स मेरी वो अचीवमेंट है कि ओ माई गॉड माशाल्लाह खुश They're turning out. माशाल्लाह। वो अचीवमेंट है। Nice. बिजनेस एक्यूलेट्स Yeah, वो कुछ नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से है। कोई ऐसा प्लान या फैसला जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हो, मेहनत की हो, लेकिन नतीजा उसका आउटकम वैसा नहीं रहा मैं जैसा आपने प्लान सोचा था? कर ही ना लूं कभी जिंदगी में, बिल्कुल भी नहीं। नेवर। आप हाँ, आई ऑल्सो लीव इट अप टू गॉड। कोई चीज़ ना हो रही हो ना तो यही होता है कि कि ये हमारी बेहतरी है। बेहतरी है। अब मेरी नमाज में भी आई नेवर से कि पहले मैं चीज़ें लेकर मांगती थी, अब मैं कहती हूँ नहीं, जो मेरी बेहतरी के लिए अल्लाह जो तेरी चाहत है वो मेरी चाहत है। सही। जिंदगी का वो कौन सा लम्हा था जब आपको खुद अपनी ताकत, अपनी हिम्मत पर हैरत हुई कि मैं ये भी कर सकती थी? नेवर थॉट अबाउट इट कि मैं ये कर सकती थी। जो लाइफ ने पेश किया कर लिया, बस। आई थिंक वो यही एक उसमें इफ है। लाइफ गिव्स यू लेमनेड तो मैंने बना हाँ, लिया। मतलब लेमन, मैंने लेमनेड ठीक बना है ना। लिया। हाँ, वही जो ना लाइफ में आया कि वो बेचारापन नहीं रहा ना, जो सिचुएशन आई हैंडल कर यू डोंट थिंक कि हाँ ये मैं नहीं कर सकती। मैंने कभी मेरी माँ ने ये मुझे सिखाया, मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मैं ना कर सकूं। इफ बिल गेट्स कैन डू इट सो कैन आई, मेरा ये होता था। तो क्यों नहीं भाई, आपकी सोच आपको लिमिट करती है। आप देयर इज नो, अल्लाह मियाँ ने आपको कोई लिमिटेशंस के साथ नहीं भेजा। अल्लाह की हर चीज़, हर कुदरत की हर चीज़ ना सिर्फ अच्छी और हसीन है, बट देयर इज अ पर्पस टू इट, राइट? तो अल्लाह तो गलत तो कर ही नहीं सकता ना। वो तो गलती तो मेरे दिमाग में है या मेरी चाहत में है, उसकी चाहत में नहीं है। अच्छा, लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हुए लड़कियों को कौन सी बातें जहन में रखनी चाहिए? रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये दो चीज़। दो ही चीजें। हाँ, आप बताएं। बिल्कुल। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी मुझे चीज़ें होती हैं, शक्लें भी सब ऐसे पसंद, टाइप होती है आपकी, बॉडी भी टाइप होती है, बट इन द एंड पार्टनरशिप में इज्जत एक दूसरे की और ट्रस्ट। ये मैटर करता और दोस्ती, अगर आप या दोस्त नहीं दोस्त हो, तो हाँ, तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बहुत लंबी देर गुजारनी पड़ती है। है। मैं प्यार दोस्त अगर प्यार और दोस्ती ना हो, actually it's not just one thing na, it's a combination of things. Lot of things, हाँ, you have to compromise, but yes, respect and love and harmony is very important. क्या फेमिनिस्ट होने का मतलब औरत को बागी बनाना है? जैसे कि आम तौर पर हमारे यहाँ समझा जाता है कि जो बागी औरतें हैं तो वो तो उनकी फैमिली, मतलब वो औरत जो इक्वल राइट्स की बात करेगी तो वो पेट्रियार्कल माशरे में वो आपको बागी ही लगेगी ना। अब जब दो बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़की है एक लड़का है, वहीं से आपके रोल्स डिसाइड होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप उनकी जैसे परवरिश करोगे, वो उस तरह के दोनों बन सकते हैं ना, लेकिन लड़के की परवरिश और तरीके से की जाती है, लड़की की और। अगर आप उसको बचपन से ही फाइट पे लगा दें या सोचें कि इसने ये बनना है, आप उसके टूवर्ड्स काम करें, तो एबिलिटी तो दोनों में है। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें जो औरत कर सकती है, नर्चर करना, बच्चा पैदा करना और ये। उसके अलावा फेमिनिज्म ना तो मर्दों के अगेंस्ट बात है, हमें भी मर्द
उतने ज़रूरी है जितनी औरतें उनके लिए. दैट्स अनदर टाइप ऑफ यू नो सिचुएशन. लेकिन इक्वल राइट्स के जो तुम्हारे लिए ठीक है वही हमारे लिए भी होना चाहिए ना. जायदाद जितनी आपकी है उतनी ही मेरी भी होनी चाहिए. आपकी सैलरीज में भी हैं. सैलरी का जो डिफरेंस है वाई आई एम ठीक है. अगर सैलरी की हम बात करें शोबिस में मेल एक्टर्स ज्यादा लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ. ये पूरी दुनिया में है. लेकिन टाइम तो सेम दे रहे हो ना आप भी उतना ही. सो जितना फर्क है दैट बल्कि क्यों है फर्क. बिल्कुल भी फर्क नहीं होना चाहिए. आप बताएं यही सवाल आपसे. एंड वन थिंग अगेन इट्स नॉट दैट वी आर अगेंस्ट मैन और हम मर्द बनना चाहते हैं. अगर हमारी जिंदगी में मर्द नहीं है जैसे मेरी और विनी में व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हमें अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मिलनी चाहिए ना. जो बाप नहीं लेके आ रहा तो मैं और ये तो पैदा ही फेमिनिस्ट हुए हैं ना. हमें तो हालात ही वो मिले. वी हैड टू सर्वाइव. तो वो अगर ना पढ़ाया होता उसी तरह ना रेस किया होता इस हिम्मत के साथ मेरी माँ ने मुझे छुई में बना के रखा तो इसे होता. दबंग कैसे बता. True. सो यू नो इट्स that's ओनली a- अबाउट इक्वल राइट्स. एंड इट्स ऑल्सो कि फेमिनिज्म का मतलब लोगों के लिए हर एक के लिए डिफरेंट है. कई लोगों के लिए कुछ है, कई लोगों के लिए कुछ है. Which is wrong. Which is wrong. Feminism doesn't mean कि हम you to put मर्द down a बनना man. चाह रही हैं. हाँ. एक आदमी और औरत का रोल जिंदगी में उतना ही इम्पोर्टेंट है चाहे वो बच्चे के लिए चाहे वो माँ के लिए जितना यू नो औरत का है जितना मर्द का है. लाइक शी सेड औरत नर्चरिंग के लिए लेकिन मर्द के भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. यस बट बीइंग बोर्न इन दिस वर्ल्ड फॉरगेट अबाउट किस सोसाइटी में हम पैदा हुए हैं लेकिन हर आदमी और हर औरत का राइट्स भी हैं. इक्वल राइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर अस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. और हर एक की क्या कहते हैं नीड्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. different है, राइट. हाँ. तो हमारे यहाँ ये होता है कि जी हम जस्ट बिकॉज वी स्पीक फॉर आवर राइट्स हमें फेमिनिस्ट कहा जाता है. लाइक आई एम वन ऑफ दोज फेमिनिस्ट कि मैं कहती हूँ बच्चा पैदा हो तो हाँ घर पे बैठो. द फेमिनिस्ट डोंट लाइक दैट अबाउट मी कि मैं कहती हूँ नहीं औरत का नहीं काम- बट यू हैव दिस चॉइस ना. नहीं वो That is एग्जैक्टली feminism. चॉइस है. एंड मैं क्यों बोलती हूँ वो बिकॉज माँ का काम है बच्चे का ख्याल रखना. आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट लाइक दैट कि मैं कहूँ कि नहीं बाप कोई feminist बिल्कुल ये नहीं है. वही ना बाप करेगा लेकिन जब उसका टाइम आएगा बिकॉज उसका भी टाइम आता है जब उसने अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है. तो फेमिनिज्म ओनली आई एम अ फेमिनिस्ट व्हेन इट कम्स टू लाइक शी सेड राइट्स. But that doesn't make me hate men or hate Exactly. We don't want to be institute men. of- And we don't hate and I don't want to be a man. I don't want to go out and work, and I don't want to do all those things. But हालात की वजह से But करते the हैं. thing is, you should have choice. मेरा मियाँ मुझे पालता है, वो मेरे नखरे उठाता है, but that was my choice. अगर मेरी choice इसके बरक्स हो, तो मैं शादी से पहले बता के कि मैं तो ये करूँगी, मैं तो करना है. So I should have that choice. मैंने काम करना है और अगर आपको काम करने वाली बीवी नहीं चाहिए तो फिर हमारा मेल नहीं है. आपको हाउसवाइफ ही चाहिए और मैं भी वही बनना चाहती हूँ तो डिफरेंट है. एक अलग बात है. जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो एक असूल अपना लें. अब वो असूल क्या है? अब वो असूल लगे रहो, बस लगे रहो. लगे रहो. बिल्कुल ऐसा ही है. बिकॉज अब रिसर्च ने दिखाया है कि इट डजेंट मैटर आप कितने इंटेलिजेंट हैं आप क्या हैं. व्हाट डज मैटर एक ये टेड टॉक थी व्हाट दे हैव शोन ग्रेट मैटर्स कि जितने लोग लगे रहते हैं एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो आपका टाइम ज़रूर आएगा. एंड इफ़ यू बिलीव इन इट अगर वो सही चीज़ है तो द ग्रेट मतलब कि मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. कभी जिंदगी में उस शख्स से धोखा खाया जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था? अफेयर में खाए में तब भरोसा ही था. और तो कोई धोखा नहीं मैंने खाया. कभी किसी ने डंप किया आपको? हाँ. आपने डंप किया? नहीं. नहीं. आप बताइए. हाँ भाई धोखे ही धोखे. बट वो भी आई टेक इट एज अ लेसन कि अल्लाह मियाँ अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है चाहे वो बिजनेस में हो या रिलेशनशिप में हो या किसी भी चीज़ में धोखा आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई बेवकूफ़ी थी और आप ही ने कुछ गलत इन द सेंस के जजमेंट गलत आपने की. बट इट वाज अ लेसन कि वो होना था. वो ये नहीं है कि वो धोखा नहीं होना था. इट वाज अ लेसन फॉर यू कि अपनी जजमेंट को ज़रा बेहतर कर लो. हैव यू बीन एवर डंप्ड?
Have I been ever dumped? No, I've only dumped. I've never been dumped. वक्त बदलता है तो वाकई लोग भी बदल जाते हैं। बदलने चाहिए, हाँ जरूर बदलने चाहिए वक्त के साथ साथ। बहुत जो आपकी दोस्तियां बचपन की होती हैं वो आपकी टाइप ही नहीं रहती हैं, आफ्टर सर्टेन एज आपके पाथ्स ही अलग हो जाते हैं। सो जो जा रहे हैं और जो नए आ रहे हैं, यही लाइफ बदलते तो हैं। देखें, यू ग्रो। सो Circumstances अगर आप ना different ग्रो, हो अगर जाते आप हैं। बदलेंगे नहीं, एक जिंदगी स्टैग्नेंट नहीं रह सकती। एक जगह पे एक चीज रहे ना तो काई जम जाएगी वो ना। काई जम जाती है। तो इंसान को ये बड़ा गंदा हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट है, बुरा कॉन्सेप्ट है कि जी यू नो कि जब व्हेन यू गेट ओल्डर कि वो चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं। बल्कि अब आके इस उम्र में आके मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे नहीं सर्व की मेरी ज़िंदगी में, कि मैं ऐसी थी या मैं ऐसी हूँ, तो मैं थी तो इट हैजंट वर्कड आउट फॉर मी, सो शेड कर लो उसको, निकाल दो उसको, ख़त्म कर लो। यू हैव टू चेंज बिकॉज फिजिकली अल्लाह मियाँ की तरफ से हमारा ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी चेंजेस, वो चेंज होता है, वो नया आता है। तो दिमाग क्यों नहीं नया हो सकता? यू नो, बिलीव्स क्यों नहीं हो सकते? अडेप्टेबिलिटी इज द की। अगर हम अडेप्ट ना करते, हर अल्लाह की हर कुदरत में चीज़ चेंज होती है। एक पत्ता भी बड़ा होता है, दरख्त भी ग्रो करता है, वो सेम तो नहीं रहता, वो एक गड्ढा वो नहीं रह सकता। यू हैव टू चेंज। जब माँ बनी थी तो पहली बात खुद से क्या कही थी? खुद से कौन? खुद से जब क्या पहली फीलिंग थी, या बेबी को देके पहली बात क्या कही? मेरे मुंह से तो ये निकला था, मेरी जान। आई मीन द फर्स्ट टाइम आई हेल्ड हर, तो मेरे मुंह से यही निकला था, और आंसू थे, और या आप आई थिंक मेरा तो प्रेग्नेंट होना ही चेंज माई लाइफ। उसको देखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे उसको सिर्फ फील किया था। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, आई एम सो अमेजिंग, कि अल्लाह मियाँ ने कितनी अमेजिंग चीज़ मुझे, आई एम ब्लेस्ड टू बी एबल टू, कि मैंने एक्सपीरियंस किया ये मिरेकल कि अल्लाह की तरफ से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली माँ बनने की, और एक इंसान लाइक वाओ, तो मेरे लिए तो वही काफ़ी था। सो आई मीन दैट्स हाउ आई फील अबाउट माई फैमिली, माई सिबलिंग्स, के अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं पैदा भी हुई हूँ। दैट्स व्हाट मेड मी, इट मेड मी फील। मुझे पता है, आपको हुआ पोस्टमार्टम डिप्रेशन? अब तो लोग इससे बहुत खुल के बात करते हैं। नहीं, मुझे नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ। बट टू फीड माई चाइल्ड मेरे लिए एक एफर्ट मुझे करना पड़ता था। आई डिडंट लाइक दैट। आई डोंट नो, वो मुश्किल था मेरे लिए। या दैट वाज डिफिकल्ट, रेस्ट आई वाज ओके, कोई मुझे नहीं हुआ। आपको हुआ पोस्टमार्टम डिप्रेशन? मैं तो बहुत खुश थी। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। और मुझे अगर हुआ भी होता तो मुझे नहीं पता, इसलिए कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता, और मैं डिप्रेस होना नहीं चाहती, तो मैं अपने आप को डिप्रेस होने देती नहीं हूँ। मुझे कभी कभार दोस्त मुझे बताते हैं कि I think you're depressed. I'm like, no, I'm not depressed. I refuse to be depressed because depression का क्या मतलब है? You depress your feelings. You know, आप अपने feelings को वो कर लो, दबा कर रखो। तो depression is that. I don't think मुझे हुआ, मुझे इतनी खुशी थी अपने बच्चे की एग्जैक्टली कि मुझे वो डिप्रेशन फील नहीं हो जाते हो। और कई लोगों को, बहुत लोगों को होता है, और उनके केमिकल्स होते हैं, दे बोथ गर्ल्स कांट क्या कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, आई जस्ट हैव मास्टर्ड माई माइंड, तो मैं होने नहीं देती हूँ। ये पावर ऑफ द माइंड कि डिप्रेशन हो भी रहा हो तो ना करो, लेकिन बहुत औरतों को होता है। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट यू डाउन और से कि ये नहीं होता है, होता है। आप उन लोगों में से हैं जो अपनी बात अपने तक रखते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जिनसे आपको शेयर कर लेती हैं? माय हस्बैंड एंड माय डॉटर, बस। आप? मैं बहुत कम शेयर करती हूँ, मैं अपने अंदर ही रखती हूँ, और अगर बहुत जब नहीं मुझे समझ आ रही होती है तो फिर किसी से शेयर कर लेती हूँ। अगर आपके गुस्से या नाराज़गी से बचना हो तो क्या करना चाहिए? अगेन अब ये एज के साथ चेंज हो गया है। आई एम मोर एम्पैथेटिक नाउ, and I go in other person's shoes and think how they are thinking. So मेरे में बहुत empathy with time आ गया, और पहले मैं लव वाली थी और बहुत एक्सप्रेसिव थी, पर अब मेरे में बहुत वो, मैं दब गई हूँ उसमें। I don't express my anger now like I used to. आप बताएं। I never do that. I mean, I keep things to myself and I resolve them. लेकिन आपको गुस्सा तो पता कैसे चलता है?
हाँ अगर आपको गुस्सा है तो पता कैसे चलता है कि बात करना छोड़ देंगी या शाउट करेंगी, क्या करेंगी वैसे? हाँ डिपेंड करता है, ज़्यादातर बात करना कम कर दूंगी बिकॉज एन आई हैव अ मेरे बचपन से एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है मेरे अंदर, आई ब्लॉक एंड नेवर गो बैक। हाँ मेरा भी आई है, एम कोल्ड लाइक दैट। वाओ। मैं भी। तो मैं वंस बड़े आई आराम से- डिसाइड कि नहीं अब बहुत हो गई है, और मैंने अपने आप के बारे में विद टाइम बचपन से ये चेंज किया बिकॉज आई एम अ कैंसेरियन, तो वो एक जो दिमाग में चीज़ फंस जाती है ना तो फंस जाती है, तो मैंने अब वो अपने आप को बदल दिया है कि वो मैं फंसाती नहीं हूँ, अब मैं गॉन, यू गॉन। ओके। क्या जेन-ज़ी पिछली सारी जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट है जैसे उनको लगता है? अब तो अल्फा आ गई बहन, अब तो अब तो अल्फा अल्फा आ गई है, डील कर रही हूँ घर में I think they are. I think they are. I mean, I'm really proud of this young generation. The way I see my daughter, her friends, और अब तो उनसे भी आगे के बच्चे हैं, अब इसकी जो है वो that is alpha, I think. Alpha, हाँ। So they are smarter because उनको opportunity ज़्यादा मिल गई है, and this gadget जो आपको बर्बाद भी कर सकता है and can be so informative how you use it. So you have any question you have, जब आपको उसका जवाब मिल रहा है और इतना सारा मिलके मिल रहा है, and अगर उनकी तरबियत ऐसी की जा रही है कि उनको सीखने का शौक हो, क्रिटिकल थिंकिंग का आदत आप डाल दो, तो they are because the opportunities are more now. सही में क्विकली आपसे भी जवाब लूंगी, फिर ब्रेक पे जाऊंगी। हाँ, इट्स ऑल डिपेंडेंट भाई। आजकल की जनरेशन, जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि जी पुराने ज़माने में हमने तो ये नहीं किया, हमारे माँ बाप ने भी हमें कहा था। सो मेरी बेटी भी अभी उस दिन गए हुए थे तो मस्कारा लेना चाह रही थी, 13 साल की हैं, तो और मैं उसको कह रही थी और मुझे लग रहा जैसे मेरी माँ मुझसे बात करी है कि मैंने 24 की उम्र में आईलाइनर लगाया था और तुम आप 13 साल की उम्र में, तो ये तो होगा। अच्छा, I never said that to my child. Never, because ये मेरा रिएक्शन था। मेरी मदर के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था ना, कंट्रोलिंग, सो मैंने कंट्रोल ही नहीं किया। नहीं, ये तो कंट्रोल करने की बात नहीं थी। 13 साल और 24 साल में बहुत फर्क है। मतलब You want makeup at 13? बट यू नो लड़कियां लगा रही हैं बिकॉज ये है ना हाँ, 10 साल की बच्चियां और बच्चों के बन रहे हैं, यू नो उनके प्रोडक्ट ही अलग बन रहे हैं। हाय, This is a problem that I have because we have, thanks to social media and this, जो एक अंदर की कमी थी ना लोगों में, बच्चों में स्पेशली, दैट्स द नेगेटिव ऑफ सोशल मीडिया। इट इज स्पॉइलिंग दैट जो हमें अल्लाह मियां ने एक कुदरती चीज दी थी एंड दैट वी यूज्ड टू अप्रिशिएट बिफोर। अब कंपैरिजन बड़ा हो गया साइंस है। कहती है बच्चे को बोर भी होने दें, हाँ, बोर्डम मैटर हाँ, करती है, लेकिन actually। आजकल का बच्चा वो हम नहीं, अभी bore मैं ये नहीं होने करके देते। आई हूँ। अच्छा, मैं अपने दोनों के आईपैड्स लेकर आ गई हूँ, उनको लेकर आ गई? इस्लामाबाद भेज दिया। बच्चे कह रहे हैं कि क्या ये तो जबरदस्त चीज है। No iPad। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा। तो बच्चे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इफ़त उमर और साथ में हमारे साथ वनीज़ा अहमद साहिबा मौजूद हैं, और अभी हमने बड़ा मज़ेदार, बड़े वो दिल की है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम जो बात कहते हैं वो दिल से ही कहते हैं, चाहे कॉफ़ी टेबल बैठे हो चाहे सोफ़ा से बैठे हो। पिछले दिन हमने इफ़त जी आपकी बेटी की इंगेजमेंट की पिक्चर्स देखी जो बड़ी वायरल भी हुई, और फिर लोगों को बड़ा और ज़्यादा हुआ कि यार माशाल्लाह देखो क्या फिट मदर हैं, और माशाल्लाह अल्लाह बहुत प्यारे नसीब करे। कितने क्लोज हैं आप अपनी बेटी से? इतने क्लोज के इतने अपने से भी नहीं हो जितनी उससे, यार। बट वो वाली क्लोज नहीं हो कि इनटू हर लाइफ हर वर्क को पूछ रही हूँ। आई हैव गिवन हर यू नो दैट लाइफ के वो अपने डिसीजंस भी खुद ले, मेरा कोई इन्फ्लुएंस ना, बट आई शुड बी देयर फॉर हर ऑलवेज। मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं है, कोई ज़िंदगी की इतनी कोई चीज़ मेरे लिए और इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरी बेटी ने अगर मुझसे बात करनी है, मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ के पहले उससे बात करूँगी। मुझे बताइए, ये जो अभी से अगर बच्चियाँ छोटी भी और आप सोचें कि हाँ भी कल की शादी हो जाएगी और ये जो आपका जिगर का टुकड़ा है ये आपसे दूर चला जाएगा, तो वो फीलिंग हिट करती है आपको कि अब आगे इंशाल्लाह मार्च में बताइए शादी भी इंशाल्लाह? बिल्कुल नहीं, वो अभी 2 साल से, मतलब अब तो 6 साल से शी इज इन यूएस पढ़ने गई थी, और तब से लेके अब तक वहाँ है। और आई बिलीव कि आप पे एहसान है कि आपकी औलाद का, और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपका ख्याल रखने की, बुढ़ापे में आपका सहारा बनने की। आई एम सॉरी, उसकी अपनी लाइफ है, पेरेंट्स की ड्यूटी है ऑलवेज बी देयर फॉर योर किड
किड को ये प्रेशर ही नहीं देना कि मैंने तेरे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। नो, दे डोंट नो अस एनीथिंग। ये तो उनका एहसान है कि वो हमारी औलादे हैं। एंड मेरा ये रिलेशनशिप है दैट आई शुड बी देयर फॉर हर। उसका जो दिल करता है वो कह रहे हो अपनी डिसीजन जो है वो जिंदगी की आप उसको मेरे से लेती है, बट आई डोंट टेल हर और गाइड हर कि ये करना चाहिए और ये नहीं। इफ शी आस्क्स देन आई डू। अच्छा, ये वाकई हमारे यहाँ ना कि लोग कहते हैं अच्छा बच्चा पैदा कर लो, बच्चा पैदा कर लो, एक और की बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो आपका इस पे वैसे क्या टेक है? जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं ठीक है बच्चे के लिए आप मौजूद हो, बट ये नहीं आप उसे एक्सपेक्ट करें कि वो हर वक्त। बिल्कुल, देखिए आप किसी से कुछ भी ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही है जिससे एक्सपेक्ट करना और जिससे मांगना है। बच्चे थोड़ी आपको ख्याल रखेंगे। हाँ, इतना प्यार दो, लाइक शी सेड, कि वो वैसे ही नेचुरली दिल चाहे उनका कि आपके पास आए, और they're not responsible for Yeah, that। मेरा तो ये या उस दिन मेरी अम्मी बेचारी अकेली रह रही थी, अब तो मैं उनके पास आ गई हूँ, लेकिन वो मुझे कहती है मुझे अकेला का जाकर। मैंने कहा अम्मा सारों को ही करना, खुद पढ़ना पड़ता है। वही बेचारा मोड में ना आप रहें, सेल्फ पिटी में शुरू अकेले आए थे अकेले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि खानदान वाले इकट्ठे साथ हैं। सो यस, मैंने भी अपने बच्चों को यही सिखा रही हूँ, बिकॉज यू कांट बी डिपेंडेंट। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज वेरी यंग। सो ये चीज़ तो हमारी मेरे अंदर भी आई थिंक एक नेचुरली आई है कि यू हैव टू मेक योर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट ऑफ एनीबडी एल्स। कल को नहीं है माँ, कल को नहीं है बाप, उनके अंदर इतनी एजेंसी होनी चाहिए, मेरी तरबियत इतनी होनी चाहिए कि वो अपना ख्याल खुद रखें, अपनी डिसीजंस खुद लें और अपने आप को सुने। मैं तो बार बार हर औरत को, हर एक को कह रही हूँ, मैंने अभी ये सीखा है। आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई इंटुइशन। अपनी बॉडी को मैंने सुनना शुरू कर दिया है। बिकॉज हम समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारे सिर्फ 5 सेंसेस हैं। हाँ, सूंघना, सुनना, देखना, बट एक अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है। हम ऐसे ही अशरफुल मखलूकात नहीं हैं। एक इंटुइशन है, एक डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह से, तो वो हमें हर चीज़ गाइड करता है इफ़ यू ओनली लिसन टू असल। मेरी एक दोस्त है नादिया हारून, डॉक्टर हारून की बेटी, वो अमेरिका में थेरेपी सीख रही हैं। तो उन्होंने साउंड थेरेपी सीखा और उन्होंने मुझे पिछले साल सिखाया हाउ टू लिसन टू माई बॉडी, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू। मैं अपनी बेटी को भी समझा रही हूँ कि आपको वो सिग्नल्स मिलते हैं, आपको वो फीलिंग्स मिलती हैं, आपको पता होता है कि आपने क्या करना क्या नहीं करना। सो ट्रस्ट योर सेल्फ। सो दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग माई चिल्ड्रन, टू ट्रस्ट देमसेल्व्स, ताकि कल को मैं ना भी हूँ। बिकॉज इतना मेरा ट्रॉमा है और लूजिंग अ पेरेंट कि मेरा, एंड आई वाज अ ओल्डर मदर, मैं तो 40 साल की उम्र में मैंने बच्चा पैदा किया, कि मैं अब उनको ये सिखा रही हूँ कि मैं कल को ना भी हूँ। यू ट्रस्ट योर सेल्फ। अच्छा, आप लोग जो दुआ करते हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ की दुआ करते हैं? मैं तो अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैं तो ऑब्वियसली बच्चों के सेहत, सबसे पहले तो सेहत होती है। पहले तो अल्लाह से माफ़ी फिर दूसरी सेहत होती है सारों के लिए, और तीसरी तो मेरी ये दुआ में ये होता है कि अल्लाह जो तेरी मेरे लिए जो तूने, बिकॉज दुनिया में अगर मैं आई हूँ तो किसी पर्पस से आई हूँ, और अगर अल्लाह ने उठा के मुझे चूज़ किया, दैट्स व्हाई आई फील ब्लेस्ड कि ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल दैट हैव कम इनटू दिस प्लैनेट अर्थ, लाखों करोड़ों आए हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे पिक किया, जैसे आपको पिक किया, इसको पिक किया कि लोग मुझे किसी मकसद से एक पोजीशन में मुझे डाला है। तो वो यू नो कि ऐसा नहीं है। तो इसी तरह जैसे मेरा मकसद है उसी तरह मेरे बच्चों का भी मकसद है। तो अल्लाह जो तू चाहता है मेरे लिए, कि तेरी चाहत बुरी नहीं हो सकती, गेट टेक मी देयर। आप सबसे क्या दुआ करती है वैसे? ऑब्वियसली बच्चे की सेफ्टी, हेल्थ, हैप्पीनेस, एंड एक मैं और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तूने अब जहाँ तक पहुँचा दिया ज़िंदगी में, कोशिश करना कि बस या छीनना ना मुझसे जहाँ मैं अब पहुँच गई हूँ। यू नो, बस एक होती है कि बस आपकी एक रेगुलर लाइफ चलती रहे। आई एम वेरी हैप्पी इन दैट। अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी कंटेंट एंड वेरी हैप्पी। अच्छा इफ़ा जी, आपकी ना स्टेटमेंट्स जो हैं वो बड़ी वायरल भी होती हैं, तो बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों का एक्सेस है आप तक पहुँचेगा, तो उसमें लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, ट्रोलिंग भी करते हैं। ज़्यादा भैया, अगर आप उस ज़माने में व्हेन दैट पार्टी वाज इन पावर, मैं भी बड़ी फैन थी एक ज़माने में, बट आई क्रिटिसाइज्ड हिज पॉलिसीज, नॉट हिम एज अ पर्सन। यू नो, अगर आप एक
जगह पहुंच गए हो तो आपका हक होता है ना, स्पेशली पॉलिटिक्स में, कि आपको आपकी ये पॉलिसी नहीं पसंद है, मैंने मजाक उड़ा दिया है कि कर रहे हो ये, वो क्या कर रहे हो। सो आई वॉज अगेंस्ट द ट्रेंड, तो बहुत गालियाँ खाई हैं मैंने तो मतलब मुझे बुरा भी लगा है बहुत, थोड़ा डिप्रेशन भी मुझे हुआ। बट देन अगेन जो आता है आप उसको डील कर लेते हो, आप कोप कर जाते हो, आप सीख जाते हो कि मैंने इसको कैसे डिफ्यूज करें। मुझे पता है आपकी फैमिली आपको कहती थी कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से ब्रेक लें, क्योंकि वही बात है ना कि दबंग है तो आपको जो बहुत कहते थे, क्योंकि तो गुस्सा आ जाता था। नहीं मतलब इन माय फैमिली एवरीबॉडी वाज सपोर्टर, आई वाज द ओनली वन। अच्छा। सो या मैं तो घर में भी एक वो तो था। आपके हस्बैंड और बेटी जो है वैसे वो कहते थे कि मेरी बेटी और हस्बैंड ने उनको वोट दिया था और मैंने अलग वोट दिया था। सही, घर में सही डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी ना, मैं मतलब टू ईच इट्स ओन। हाँ। लेकिन अगर आप एक इस लेवल के बंदे को क्रिटिसाइज या मजाक भी उड़ा रहे हो, पूरी दुनिया में होता है, ट्रम्प का नहीं उड़ा, सारी दुनिया में होता है। टेक इट विद ओपन हार्ट यार, ऐसी क्या बात है, आपको पसंद है मुझे नहीं। आपने भी पिछले दिनों एक ऑफर टर्न डाउन कर दी जी, आपको ऑफर आई थी कल्चर एडवाइजर की। हाँ। क्यों? देखो मेरी सिचुएशन ये है कि मैंने उनको सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है ना, चाहे मेरी कैपेबिलिटी की वजह से मुझे ये मिली हो ऑफर, अगेन पीपल विल थिंक के उस वजह से मिली है, एंड दैट इज समथिंग मैं अपने ऊपर ठप्पा ही नहीं है लगाना चाहती। सो अब बहुत अच्छे लोग हैं, मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं, ज्यादा लाइक लोग हैं, लेट देम डू इट। सो नथिंग एल्स, इट्स जस्ट दैट कि एक तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आई कांट वर्क बिकॉज आई एम अ डूअर। मुझे इजाजतों का कि उधर से पेपर आएगा और उधर से ये होगा, ये ब्यूरोक्रेसी मुझे पता है, मैं नहीं कर सकती। एंड सेकेंडली नहीं है ज़रूरत मुझे किसी ओहदे की या उसकी। अगर मैं किसी की भी तारीफ कर रही हूँ तो किसी वजह से कर रही हूँ, नॉट फॉर फायदा। सो मुझे थोड़ा इंसल्टिंग भी लगा कि आपको ये लगता है कि मैं जो कुछ कर रही थी इस वजह से कर रही थी। सो नो, नॉट माई कप ऑफ टी। सही। मुझे बताएं बच्चों को सोशल मीडिया का एक्सेस कब देना चाहिए, क्योंकि आपकी तो अभी माशाल्लाह टीन्स है, नवी टीन्स। जी मैंने दिया हुआ है, लेकिन लिमिटेड दिया हुआ है। कहते हैं कि 16-17 साल की उम्र के बाद देना चाहिए, लेकिन नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। आईफोन इट्स नॉट पॉसिबल। सो अब उनको बर्थडेज पे यस दे गॉट आईपैड्स, सो वो लिमिटेड स्क्रीन टाइम, कोशिश मेरी यही होती है। जैसे अभी मैं बता रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां और माँ, जालिम माँ ने आईपैड्स अपने पास रख के कराची ले आई हैं, और वो अपने अब्बा के पास इस्लामाबाद हैं विदाउट द आईपैड्स। सो मैं ये कोशिश करती हूँ कि यही कि वो बोर हों और क्रिएटिव हों, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल है बिकॉज कोविड जब शुरू हुआ, सो अनफॉर्चुनेटली बच्चे ऑनलाइन चले गए जी। तो वो जो जिनको नहीं भी आदत थी, इससे कि उससे पहले तो मैं नहीं कुछ ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं था सोशल मीडिया उनकी जिंदगी में। 4 साल के बच्चे भी एग्जैक्टली वो मेरी बेटी क्लास 1 में थी जब ये कोविड हुआ, तो ऑब्वियसली उनका सब कुछ वो टैबलेट पे शुरू हो गया, तो उससे इतनी आदत हो गई स्क्रीन की कि आई हैड टू पुट माई फुट डाउन एंड से यू कैन नॉट बी ऑन द आईपैड ऑल द टाइम। तो बहुत कम होना चाहिए बिकॉज जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और होता क्या है कि वो एक ही जो सोच है ना उसका वो एम्बेड हो जाती है, इसलिए कि जो बच्चे हैं उनकी तो ब्रेन डेवलप हो रही है और वो 25 साल की उम्र तक होती रहती है, सो दे कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजीली। मुझे लगता है 95 साल की उम्र अच्छा, जब मेरी बेटी हुई थी, बिकॉज वो बड़ी है, मैंने 16 साल की उम्र में दिया था, तब इतना ट्रेंड नहीं था। लेकिन फोन भी तो था ना, फोन क्योंकि आपके पास नहीं, फोन भी वो ही होता था, मेड ना। के पास होता था, वो जमाने में आप कर सकते थे। अब नहीं, आप अब नहीं कर सकते। अब तो हर चीज, अब उनका हर स्कूल का हर वो पढ़ रहे हैं काम जो उस पे, है हाँ। वो आता ही कंप्यूटर पे, काम ही उनको कंप्यूटर पे करना होता है। तो यस, आपको बड़ी, जैसे मुझे याद है बचपन में जब वॉकमैन आया था तो हमारे लिए था ओ माय गॉड जनरेशन खराब हो जाएंगी, वॉकमैन नहीं हो सकता, या अटारी, मेरी जमाने में तो अटारी आया था, खराब हो जाएंगे लोग। तो ये तो होगा, ये तो होगा कि माँ बाप हमारे जैसे
बट द वर्ल्ड इज AI now. अब द yes. फ्यूचर इज AI. अच्छा, वी हैव टू आपको लगता है- अडेप्ट, हमें लेकिन सीखना ये जो पड़ेगा. AI आजकल बच्चे जो मुसलसल AI से बात भी करें, सब चीजें वो काम भी अपना AI से ही करवा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे बच्चे की अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज पे, देखिए क्योंकि अगर एक चीज को कोई और कुछ होगी. करके दे रहा है, लेकिन अब ये वो मुतासिर वाली होगी. बात हो गई कि अब गाड़ी आ गई है, हाँ जी. तो क्या हम हमेशा चलेंगे? नहीं ना. जो अफोर्ड कर सकेगा वो गाड़ी अफोर्ड करेगा और इस्तेमाल करेगा. इंस्टेड के सेइंग नहीं हम पहले चलते थे तो अभी भी हम हंटर और गैदरर पड़े हैं. अभी भी तुम जाओ जाके हंट करो और बाहर से जाके गोश्त लेकर आओ. मर्द को कहें और औरत को कहेंगे नहीं ना. थिंग्स हैव चेंज. अब AI आ गया है. दैट इज अ फैक्ट. That's a revolution, that's another revolution. बट डू यू फील थ्रेटेंड AI से कि आपको लगता है नहीं बहुत चीजें, क्योंकि AI भी आगे जाके बहुत सारे, मुझे लगता है लोगों की नौकरी भाई हम वो सीरीज तो देखते हैं वो जो होगा. देखें कल AI एंकर बैठी हो. बिल्कुल ऐसा Show कर होगा. रही हो. आज आपके पास कैमरे आ गए हैं, कल आपके कैमरे बेहतर हो जाएंगे, और लाइट्स आपको बेहतर हो कैमरामैन की जाएंगी, जरूरत भी नहीं होगी. पड़ेगी. तो बहुत लोगों की आपको डॉक्टर्स की आपको जरूरत एडिटर नहीं की नहीं होगी. जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्टर की नहीं जरूरत, आपको लॉयर की नहीं. होगा. बट आई फील इसकी वजह से ह्यूमैनिटी जो है, इंसान को वापस अपनी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करना पड़ेगा. यस यू विल बी एबल. जैसे अब हम ऑर्गेनिक चीजों पे आ रहे हैं ना, तो फिर ऑर्गेनिक सोच भी आ जाएगी, आई एम श्योर. हाँ. और जरूरत है. देखो हर बंदा कैलकुलेट अच्छा नहीं कर सकता, हर बंदा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता. बट नाउ मैं हर चीज जो पहले लिखा कहते थे ना, चीन भी चले जाओ. हाँ, इल्म अब तो आपको चीन जाने की जरूरत नहीं है. चीन आपके पास आ गई है एक फोन के अंदर. आपको जापान के बारे में पता करना है, आपको किसी और के, इट्स देयर. हाँ, तो इट्स हाउ यू यूज इट. इट्स लाइक एक छुरी है, उसका दो किस्म का इस्तेमाल हो या सकता तो है मार लो, ना. या या तो सब्जी हल काट काट लो. के अपने आप को नरिश करो, या जाके जंगलों में जाके अपने लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ, या किसी को मार दो. इट्स हाउ यू यूज इट. अल्लाह की एक इंसान की इजाद है, बट इट्स हाउ वी यूज. आई बिलीव कि एवोल्यूशन प्रोसेस है, और अब जो जनरेशन इसके मुताबिक ही अडेप्ट होगी, बेहतर से बेहतर. एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. इंसान अच्छाई उसका भी होता हल है, बुराई भी ढूंढता है, अडेप्ट होता है. मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते. अभी आप पिछले 100 साल की लाइफ तसव्वुर नहीं कर सकते. हमारी तो वो 10 साल जनरेशन के है करीब, हाँ. जो कि मोमबत्ती की रोशनी भी हमने लालटेन भी देखे हैं. हम गाँव जाते थे, वहाँ बिजली नहीं होती थी. सो अब कोई तसव्वुर कर सकता है. सो एवरी जनरेशन, एवरी रेवोल्यूशन आती है, उसके प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, एंड देन ह्यूमन डिसाइड्स एंड मेक इट गुड फॉर देम. और ये एक प्रोसेस है. ये बताएं, आजकल के जो ड्रामास आ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं वो नहीं वही देखती, दिखा रहे हैं मुझसे जो ना दिखा पूछ. नहीं दिखा. तो आपको लगता है कि वैसे जो ड्रामास जो बन रहे हैं, ये वही चीजें दिखा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी को सही मानों में डिपिक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई. वही बात है, इतनी चीजें बनती हैं, उनमें कुछ अच्छी होती है, कुछ बहुत बुरी होती है. ज्यादातर बुरी या सो या बिकॉज वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, आपको चीज़ें बुराई भी दिखानी चाहिए ताकि उसकी अच्छी रेजोल्यूशन हो. लेकिन जब आप उसको इतना दिखाओ, एक ही वो सास बहू का बुरा रिलेशनशिप, बिकॉज आधे से ज़्यादा लोगों का होता है बुरा, मैं नहीं कहती कि नहीं होता, बट दैट डज नॉट मेक इट, इट डजंट गेट बेटर. कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की अब है, बिकॉज लोग बिलीव करते हैं कि ये हो रहा है. अच्छी सासें भी हैं, अच्छी फुप्पियाँ भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. बिफोर आई साइन ऑफ, मैं आप लोगों से एक जुमले में पूछना चाहूंगी कि आप 20 साल की इफ़त को क्या मशवरा देना चाहती हैं? मैं उसको यही मशवरा दूंगी कि जो लाइफ में तुमने किया है, बेहतरीन किया है, और यही करती रहे. आप 20 साल की वनीसा को क्या मशवरा देना चाहेंगी? आगे पीछे जाएं. हाँ, मैं ज़रा मशवरे कम ही देती तो काफ़ी हूँ, लेकिन अपने आप को उस वक्त यही बिलीव इन योरसेल्फ. मैं हर एक को ये कहती हूँ, यू हैव टू बिलीव इन हु यू आर, एंड फर्स्ट नो योरसेल्फ एंड देन बिलीव इन इट. यही बात, इसी मैसेज से कि भाई आप कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिटेशन. जब आप अल्लाह से दुआ भी मांग रहे होते ना, तो आप अपनी औकात के मुताबिक ना मांगे, आप उसकी शान और शौकत को देखते हुए दुआ मांगा करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच गर्ल्स. माय प्लेजर. अपना ख्याल रखिएगा. शाद रहिए, आबाद रहिए. अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे. जिंदगी दी तो कल मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.